हर हर महादेव सभी को। आज अपन करने वाले हैं क्लास सेवन्थ के कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के अंदर जो है मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 6.1 के। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जो अपने को दिया हुआ है नंबर, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक अपने को बोल दिया कि ये चीज़ है, अब इसको अपने को राइट डाउन करना है, तो इसको अपने को ब्रैकेट में लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखा है एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू 5n, मतलब x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है 5n के, और n इज बिलोंग्स टू n। n इज बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन 6, और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 होगी। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, तो देखो पहला नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करके अनलिमिटेड तक जो भी पॉजिटिव नंबर है सारे। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है लेस देन 6 है, तो अपने को n की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 तक पुट करनी है, मतलब 5 तक पुट करनी है अपने को 1 से शुरू करके। सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 करेंगे अपन n की वैल्यू 1 के लिए, तो n की वैल्यू 1 के लिए जाएगा 5। ठीक है, फिर 5 इंटू 2 करेंगे तो जाएगा 10, फिर 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना जाएगा 15, फिर 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना जाएगा 20, फिर 5 इंटू 5 करेंगे कितना जाएगा 25। तो लेस देन 5 तक ही बोला था अपने को, तो ये हो गया 25 तक। ये तो आ गया अपने पास में आंसर नंबर 1। ठीक है, फिर है एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू 2n, और n इज बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर सेम, एंड n इज डिविजिबल बाई 5, और n जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को वो ही n की वैल्यू लेनी है जहाँ पर n वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि 5 खुद 5 से डिवाइड हो सकता है, 10 15 20 25, ये सारे नंबर्स जो है वो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो चलिए इनको लेके अपन इसका लिखते हैं। इस केस के अंदर अपन सबसे पहला नंबर लेंगे 5, जो है सबसे पहला जो 5 से डिविजिबल नंबर होगा वो होगा नेचुरल नंबर के अंदर 5, क्योंकि 1 2 3 और 4 ये चारों नंबर तो नहीं होंगे, 5 होगा। तो अपन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2n दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 5 कितना जाएगा 10, तो यहाँ पे अपन ने दूसरे के लिख लिया 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट n की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं अपन? 5 के बाद में 10 ले सकते हैं, क्योंकि 10 होता है 5 से डिविजिबल। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 के बाद में क्या हो जाएगा? 10 के बाद में होगा 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। ठीक है, 15 के बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 5 से डिविजिबल? 20 इंटू 2 40। तो ये इस तरह से करके कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास में, क्योंकि अपन अनलिमिटेड तो लिख नहीं सकते, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे 10 20 30 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, इस तरह से आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में सेकंड वाले का आंसर। फिर थर्ड वाला दिया है एक्स रेशियो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 8। एक्स रेशियो एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो अपन लिख देंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 8 को नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को लेस देन 8 बोला है, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। नाउ फोर्थ है एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू 3n प्लस 4, और n इज बिलोंग्स टू n, और n इज लेस देन 5, और n की जो वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 3n प्लस 4, तो अपन पहले लेंगे 1, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, तो पहला आ जाएगा 7। फिर 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा 10। फिर 3 इंटू 3 प्लस 4, तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4 13, तो ये हो जाएगा 13। 13 के बाद में 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 16, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आ गए अपने फोर्थ के लिए आंसर। फिर फिफ्थ है x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और n इज बिलोंग्स टू n, एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 7। जो n की जो वैल्यू यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 7 तक हो सकती है, इक्वल टू 7 भी बोला यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो सकती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेंगे x इज इक्वल टू 1 अपॉन n दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर की जो भी वैल्यूज़ है वो अपने को नीचे पुट करनी पड़ेगी अपॉन के अंदर। तो सबसे पहले आएगा 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 को अपन 1 लिख सकते हैं। फिर आएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 लिख दिया। फिर आएगा 1 अपॉन
3, फिर 1/4, फिर 1/5, 1/6 एंड 1/7 भी, क्योंकि अपने को इक्वल टू और लेस देन 7 तक बोला। तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर। फिर सिक्स्थ में है x रेशियो x इज इक्वल टू 1/3n+2। n इज बिलोंग्स टू n एंड n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोला है इधर में, और इधर बोला है कि लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब 3 से बड़ी हो सकती है और इक्वल हो सकती है, और 5 से छोटी या इक्वल हो सकती है। मतलब कौन कौन सी वैल्यू होगी, 3, 4 एंड 5, ये 3 वैल्यू हो सकती है n की। तो इन तीनों वैल्यूज़ के लिए अपने को इसका निकालना है। तो सबसे पहले n की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9+2 11, तो ये हो जाएगा 1/11। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 1/3 इंटू 4 12, 12+2 14, तो 1/14। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 पुट करेंगे तो 1/3 इंटू 5 15, 15+2 70, तो ये हो गया नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गए सिक्स्थ के सभी आंसर्स। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अपन करेंगे फोर्थ वाला। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो अपने को बताने हैं। ठीक है, तो जैसे सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही करना है अपने को इसको भी। ठीक है, जो अपने को दिया गया है ये लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपने को ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आते हैं उनको फाइंड आउट करके लिखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है x रेशियो x इज इक्वल टू 5 एंड n इज बिलोंग्स टू n एंड n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और लेस देन इक्वल टू 9 है। मतलब तो कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, 5, 6, 7, 8 और 9 भी हो जाएगी, क्योंकि 9 की लेस देन और इक्वल टू बोला है और इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोला है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को 5n। ओके, तो सबसे पहली जो वैल्यू दी है वो अपने को है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 8 40, 5 इंटू 9 45। तो ये हो गया अपने पास में फर्स्ट का आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड पार्ट में दिया गया है x रेशियो x इज इक्वल टू 4n एंड n इज बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 8। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को x इज इक्वल टू दिया है 4n, तो x इज इक्वल टू 4n के लिए अपने को ये वैल्यूज पुट कर देना 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो अपनी आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, खुद से आप इसको कर लोगे, मुझे उम्मीद है। अगर फिर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड के अंदर अपने क्या बोला है, x रेशियो x इज इक्वल टू 1/4n। ठीक है, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब थर्ड के लिए अपने पास में कौन कौन सी वैल्यूज आएगी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब 2, 3, 4 और लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो 5 भी। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1/4n, तो 1/4n के अंदर n की जगह पर अपने को ये चारों वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। तो ये वाले को भी आपको खुद से करना है। बस मैं आपको n की वैल्यूज बता देता हूँ, बाकी आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ये हो जाएंगे। डाउट आता है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ वाला, x रेशियो x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर प्लस 4 है और n इज बिलोंग्स टू n, और n की जो वैल्यू है वो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मीन्स 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती है, 9, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी, कहीं भी रुकेगी नहीं, इनकी वैल्यू एंड नहीं होगा। तो ये वैल्यूज़ अपने को पुट करना, तो आप 3, 4 n की वैल्यूज़ के लिए इसका आप निकाल लेना। जैसे अब मैं इसको करवा देता हूँ फोर्थ, तो यहाँ पे दिया है n स्क्वायर प्लस 4, तो सबसे पहले लेता हूँ मैं 5 को। ठीक है, तो 5 स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, तो पहला जगह 29 ब्रैकेट लगा दिया। फिर 6 स्क्वायर प्लस 4, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 हो जाएगा 40। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 53। ठीक है, 53 का मैं 8 ले लो, 8 स्क्वायर 64 60 68 हो जाएगा। तो ये इस तरह से फिर कॉमा डॉट लगा दो और ये क्लोज, तो ये हो गई इसकी वैल्यूज़। ठीक है, आगे आंसर। अब कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। नाउ
फिफ्थ वन, एक्स रेशियो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। एक्स रेशियो एक्स ये एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में जीरो आते हैं, ठीक है, वो ही इवन नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा 10, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 30, 30 के बाद में 40, इस तरह से चलता रहेगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ वाले का। फिर इसके बाद में करेंगे अपन सिक्स्थ लास्ट वन, एक्स रेशियो एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड लेस देन 30। लेस देन 30 होगा और 5 से डिविजिबल होगा, और ओड नंबर होगा और 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल मतलब जो नंबर ओड हो और 5 से डिविजिबल हो तो उसके लास्ट में 5 आएगा। तो सबसे पहले तो 5 खुद हो जाएगा, 5 के बाद में 15, 15 के बाद में 25। अब लेस देन 30 बोला तो 5, 15 और 25 ही हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। तो ये आ गए 3 नंबर, ओके। फोर्थ क्वेश्चन हो गया पूरा। थर्ड वाला और फोर्थ सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करना, कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। नाउ फिफ्थ वन इज राइट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है अपने को इनका अंदर। सो टेबुलर फॉर्म मतलब ये जो है सेम ही चीज़ है, ठीक है। टेबुलर नंबर अपने को ये दिया हुआ है, एन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है अपने को नेचुरल नंबर में। तो अपने को यहाँ पर लेस देन 1 तक ये बोला है कि x माइनस 5 इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने को वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट वाला में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि x इज बिलोंग टू n मीन्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और यहाँ पे दिया है x माइनस 5 ब्रेकेट क्लोज और लेस देन 1, ठीक है। तो ये जो माइनस का 5 है अपन इसको 1 की तरफ में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 5 और ये हो जाएगा लेस देन 6, मीन्स x की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 है, और यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसमें अपन टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या जाएंगे इसका आंसर, मतलब लेस देन 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 नंबर हो जाएंगे। पहले क्या था कि अपने को ये वाला जो है सोल्व नहीं करना था इक्वेशन को, बट यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, फिर अपने को आंसर निकालना है। फिर सेकंड वाले में दिया है एक्स रेशियो एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है, एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 6। आई क्या होता है यहाँ पे, तो आई आपको पता होना चाहिए कि आई क्या होता है। तो आई का मतलब होता है यहाँ पे इरेशनल नंबर, सॉरी आई का मतलब इरेशनल नंबर नहीं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में 6 दिया है, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 7 इक्वल टू 6 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 + 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 13 आ गया अपने पास में। इट मीन्स x की जो है एक अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू है 13। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला। नाउ थर्ड है x बिलोंग्स टू सॉरी x रेशियो x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 3, तो माइनस का 2 तो जाकर प्लस हो जाएगा, सो x ग्रेटर देन 3 + 2 हो जाएगा 5, मीन्स x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 होगा। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, 6 7 8 9 10, और क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर्स इससे बड़े होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 7 8 9 10 ... इस तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। फिर फोर्थ के अंदर अपने को दिया है x रेशियो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 3 भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी हो सकती है। 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे चलती रहेगी। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर, ठीक है। अब आता है फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट करेंगे अपन। फिफ्थ पार्ट के अंदर दिया गया अपने को x रेशियो x इज इक्वल टू n³ एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है और लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है। मतलब n की जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या है और यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है फिफ्थ पार्ट का वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेफिनेटली ये आपसे हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर दिया है सिक्स्थ वाला करते हैं। सिक्स्थ वाले के अंदर दिया है 3x इज इक्वल टू 12, x रेशियो 3x इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पर देखो 3x इज इक्वल टू 12 दिया है, तो ये हो जाएगा अपने पास में x इज इक्वल टू
3 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 तो इसको टेबलर फॉर्म में लिखना है अपने को। तो x का वैल्यू 4 आया तो ये आ गया 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में से कोई डाउट हो किसी भी पार्ट में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी अपन करते हैं नेक्स्ट पार्ट 6th क्वेश्चन। ठीक है, रीराइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मीन्स क्या करना है, जो अभी तक अपन सॉल्व करते आ रहे थे ना ये फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अपने को यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, इनको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला करते हैं। देखो यहाँ पे 1 3 5 और कंटिन्यूस चलता रहा है, डॉट डॉट कर दिया। तो देखो नोटिस आप एक चीज़ करोगे यहाँ पे कि 1 भी ओड है, 3 भी ओड है, 5 भी ओड है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अपन पार्ट 1 कर दिया तो इसमें हो जाएगा, ये पहले तो ब्रैकेट बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे अपन ए इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स, वही चीज इज एन ओड नंबर। ठीक है, इज एन ओड नंबर, ये बस इतना सा लिखना है इसके अंदर। ठीक है, एन ओड और नेचुरल नंबर है तो एन ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो शुरुआत से शुरू हो रहा है तो अपन ग्रेटर देन और लेस देन कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे कि ओड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर सभी ओड नेचुरल नंबर को मेंशन किया गया है जो भी होंगे। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में होगा बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 7 9 11। यहाँ पर एक चीज़ अपन नोटिस करते हैं कि यहाँ पर है ना 5 और 5 से बड़े जो भी इवन ओड नंबर है ना वो सारे मेंशन किए गए हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन एक्स रेशियो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी एक्स रेशियो एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, बस इस तरह से लिख दिया आपने। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स है और 5 से बड़े है और ओड है। ओके, फिर थर्ड वाले में है c इज इक्वल टू 10 12 14 और 30 तक लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं c इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर दिया गया अपने को 10 फिर 12 फिर 7 फिर 30। तो एक तरह से अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि 2 की टेबल आ गई। तो यहाँ पर हो जाएगा, सपोज अपन ऐसे लिख लेंगे 2n। ठीक है, 2n कैसे है, क्योंकि 2 इंटू 5 2 इंटू 6 2 इंटू 7, और यहाँ पे लिख देंगे कि हियर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा ना अपन ने, तो यहाँ पर लिख देंगे n जो है वो वैल्यू हो जाएगी, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, ग्रेटर देन n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 15 दिया हुआ तो 15 कैसा आएगा 13 2 इंटू 15 से 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे अपन। तो n की जो वैल्यू है वो 5 से के बराबर और बड़ी हो जाएगी और लेस देन और इक्वल टू 15 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, गॉट इट। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। नाउ फोर्थ में दिया गया है d इज इक्वल टू 25 36 49 100। तो ये है कि ये सारे नंबर्स जो है वो स्क्वायर हैं, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 5 6 7 8 9 10 तक के स्क्वायर दिए हुए अपने को। तो इसको अपन लिख सकते हैं d इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर लिख दिया। अब n की जो वैल्यू है, यहाँ पर n की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल टू n को अपन बड़ा और इक्वल टू लिख सकते हैं, बड़ा और इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं, और लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं 10 के। तो ये आ गया इसका आंसर कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो बड़ी है और इक्वल हो सकती है 5 के, और लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी 10 के। तो ये आ गया इसका आंसर। नाउ अब अपन करेंगे ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी 5th पार्ट। तो 5th में यहाँ पे दिया है 1 1/2 1/3 1/4।
तो यहाँ पर अपन इसमें लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1/1 को अपन 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं अपन 1 2 3 4, तो इस तरह से आगे कंटिन्यूस चलता रह रहा है। तो इसको लिख देंगे अपन x/x। तो x/x की वैल्यू क्या जाएगी 1/n हो जाएगी, क्योंकि n नेचुरल नंबर चल रहे हैं और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के, और इसकी जो वैल्यू है वो आगे डॉट डॉट करके आ रही है, तो मतलब क्या सेट तक जा सकती है। तो अपन n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही लिख देंगे यहाँ पर ओनली, ठीक है। तो ये जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में से कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ अपन बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ में। 7th क्वेश्चन दिया गया है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसा कि अभी अपन ने लिखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, सेम ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखा था अपन ने, सेट बिल्डर फॉर्म में। बस होगा क्या कि थोड़ा इसका जो लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ाकर दे देंगे और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। अब इसमें दिया है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है a = -3 -2 -1 और 7 तक दिया हुआ, इस तरह से करते करते करते। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपन लिखेंगे x/x, ठीक है। यहाँ पर x/s लिख दिया, और x जो है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर तक जा रहा है, तो x जो है वो बिलोंग्स टू किससे करेगा, सभी नंबर इंटीजर्स से, सभी नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो इंटीजर्स आ गए इसके अंदर, तो ये लिख दिया अपन ने बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू यहाँ पे वो > -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -3 के बराबर भी है, और <= कितना जाएगा 7 तक, तो <= लिख देंगे अपन 7। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म फर्स्ट वाले का। फिर सेकेंड वाले का है 1 4 9 100 तक। तो यहाँ पे देखो नोटिस किया, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और 10 तक जा रहा है 110 का स्क्वायर। तो इसको अपन लिख देंगे x/x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x/x n इज बिलोंग्स टू x/x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू है वो > 10 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है ना, तो अपन इसको मेंशन कर लेंगे > 10, ठीक है। सॉरी, हाँ, ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी दे रखा, 3 का स्क्वायर भी, तो इस तरह से 10 तक के स्क्वायर, तो ये आ गया इसका सेकंड वाले का आंसर। फिर थर्ड में के अंदर अपने को दिया हुआ है 2 2/2 2/3 2/4। तो यहाँ पे 2/2 के नीचे पे कुछ नहीं लिखा है, तो अपन 2/1 लिख सकते हैं, फिर 2/2, फिर 2/3 2/4। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन c = x बिलोंग्स टू x, एंड x = क्या लिखेंगे अपन, x लिखेंगे अपन 2/n, ठीक है। और n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डॉट डॉट लग गया आगे पे, एंड तो यहाँ पर आ जाएगा x = 2/n, और n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव में सभी नेचुरल नंबर को लिया होगा, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर फोर्थ के अंदर दिया है d = इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 15, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स के लिए बोला है 4 and 15 के बीच में। अब देखो इवन नंबर्स को अपन क्या लिख सकते हैं 2n, क्योंकि इवन नंबर्स को अपन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किसी भी नंबर को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो इवन नंबर हो जाएगा, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इवन नंबर्स के अंदर जो है 2 का डिवाइड जाता है, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे फोर्थ के अंदर x/x इज इक्वल टू, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 2n के बराबर होगी, तो x = x लिख दिया अपन ने 2n, ठीक है, 2n लिख दिया। और n की जो वैल्यू है, क्योंकि अपने को बोला है कि नंबर्स बिटवीन 4 and 15 के बीच में है, इसका मतलब क्या है कि नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो ये बिलोंग्स टू किसको जाएंगे, बिलोंग्स टू जाएंगे नेचुरल नंबर, तो n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 4 and 15 के बीच में बोला है, 4 and 15 के बीच में, तो 4 and 15 के बीच में मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2n बोला है, ठीक है। तो 4 and 15 के बीच में देखो 4 और 15, तो यहाँ पे 4 के बाद में जस्ट परिणाम आ जाएगा 6 के बाद में, सॉरी, और 15 के जस्ट पहले आ जाएगा 14, तो 6 से लेके 14 तक बताना अपने को। तो 6 2n मीन्स n का वैल्यू कब अपन n का वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, तो 6 आ जाएगा तो 3 पुट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि n का जो वैल्यू है वो > 3 होगा, और <= क्या हो जाएगा 14 के लिए 2 × 7 14, तो यहाँ पे = 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट के लिए, ठीक है।
फिर फिफ्थ के लिए, फिफ्थ में देखो 1, 8, 27, 64 और 125। यहाँ पर अपन एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 6 जो है वो 4 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे C इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू एन क्यूब, ठीक है। एंड एन इज बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, और एन इक्वल टू यहाँ पर देखो 125 तक दिए हुए, तो इसको लिखेंगे अपन एन इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फिफ्थ वाले का। ओके, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ लिएगा। अब अपन करते हैं एट्थ पार्ट, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अपने को रीराइट ईच ऑफ द गिवन सेट इन द रूल मेथड। इनको अपने को रूल मेथड की फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11। ओके, अगर अपन एक चीज़ ऐसा बोले कि ये सभी नंबर जो है ओड नंबर्स हैं, तो भी कहना गलत नहीं है, बट इसको अपन लिखने में जब करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ अपन नोटिस करते हैं कि यहाँ पे देखो 2 आ गया, ये इवन हो जाएगा, फिर 3, 5, 7 और बीच में 9 एक ओड नंबर को यहाँ पे पुट कर स्किप कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन वापस से इस पर फोकस करें तो ये पाते हैं कि ये सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, जो कि 2 से बड़े हैं और छोटे हैं 11 से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एक्स रेशियो एक्स इज एक्स रेशियो एक्स, और प्राइम नंबर्स जो है वो पॉजिटिव के अंदर ही है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर देंगे अपन, ठीक है। सॉरी, एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल एक्स रेशियो एक्स, एंड डायरेक्ट लिख देंगे क्यों अपने को यहाँ पर नेचुरल नंबर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसको अपन लिख देंगे एक्स इज ए प्राइम नंबर, और किसके लेस देन है, तो इसको लिख देंगे अपन एक्स लेस देन इक्वल टू 11। ओके, लेस देन इक्वल टू 15। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। फिर सेकेंड पार्ट में दिए गए बी इज इक्वल टू AEIOU, तो ये सारे वोवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश, ठीक है। फिर थर्ड में दिया है जनवरी, जून एंड जुलाई। अब देखो तीनों शब्दों के अंदर अपन अगर एक चीज़ नोटिस करें तो ये तीनों जो हैं जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे सी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स इज ए नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विथ जे। ओके, ये हो जाएगा कॉमा, ये लगाना ब्रैकेट अपने को, ठीक है। फिर फोर्थ में है 5, 10, 15, 20, 25, मीन्स 5 के मल्टीपल सारे हैं, ये भी 5 का मल्टीपल, तो इसको अपन लिख देंगे डी इज इक्वल टू एक्स रेशियो एक्स एंड बिलोंग्स टू एक्स रेशियो एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू एन, ठीक है। और n जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के, और n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। 1 से लेके लेस देन और इक्वल टू 5 तक, क्योंकि 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, फिर 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ ये हो गया अपना। अब एट्थ के बाद में अब अपन बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ में। सो 9th क्वेश्चन में अपने को दिया गया है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो इन सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो पहले अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म उसमें लिख लेते हैं, फिर अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। सो पहले करेंगे अपन फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पे ए सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 20 to 30, तो 20 to 30 के बीच में जो भी ओड नंबर्स है उनको लिख देते हैं। तो पहले अपन लिख लेते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में, मीन्स टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो 10 से 30 के बीच में तो 21 और 23, 25, 27, 29, ठीक है। ये 5 नंबर हो गए जो कि ओड नंबर है और 20 से लेके 30 के बीच में। अब इसको अपन लिखते हैं किस में, बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे अपन
एक्स रेशियो एक्स इज अभी ये इज ए ओड नंबर, इज ए ओड नंबर, और एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर लिख देंगे, यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। और एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, सॉरी ग्रेटर देन होगी 20 से और लेस देन होगी 30 से, ठीक है। ये आ गई ग्रेटर देन 20 से और लेस देन होगी 30 से। नाउ सेकेंड में दिया है ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5 एंड लेस देन 50। अपने को 2 and 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर का सेट बनाना है और वो 5 एंड वो लेस देन होना चाहिए 50, ठीक है। तो 2 and 5 दोनों से, तो 2 and 5 से दोनों से, तो इन दोनों के जो मल्टीपल्स होंगे वो निकालना है अपने को। तो अपन 2 and 5 का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। 2 and 5 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 and 5 का जो एलसीएम है वो आएगा 10। इट मीन्स कि 10 ऐसा नंबर होगा या 10 के जो मल्टीपल्स हैं वो नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपन सबसे पहले लेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो लेस देन अपने को दिया है 50, ठीक है, लेस देन 50। तो पहला नंबर हो जाएगा 10, 20, 30 और 40 तक हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ में, बिल्डर फॉर्म की तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एक्स रेशियो एक्स। अब देखो एक्स रेशियो एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर अपने को ये लिखा हुआ था कि डिविजिबल बाई 2 and और 5, ठीक है, 2 और 5। तो यहाँ 2 and 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। 2 and 5 लिख दिया। एंड लेस देन, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एन इज लेस देन 50, ठीक है। बस अपने को जब आप इस बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो इसी में से आपको लाइन उठा के लिख देनी इधर में, ठीक है। लाइन उठा के लिख दिया और एन की जो वैल्यू है वो लेस देन 50 हो जाएगी। तो सिंपल इसका आंसर हो गया। और एन जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हो। सो यहाँ पर लिख देगा एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ सेकेंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5। यहाँ पे 2 और 5 मतलब 2 से भी डिविजिबल हो सकते हैं और 5 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, ओके। तो इसमें अपन ने सबसे पहले 2 से डिविजिबल होने वाला कौन सा है, 2 खुद, फिर 2 के बाद में 4, फिर 5 से डिविजिबल होने वाला 5 आ जाएगा, फिर 5 के बाद में 6 से जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, 6 के बाद में 8 हो रहा है, 10 दोनों से हो रहा है, 10 के बाद में 12, 14, 14 के बाद में 16, 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 20, 20 के बाद में 22, कहाँ तक बोले अपने को, सॉरी लेस देन 15 बोले, लेस देन 15 में 70 ये आ जाएंगे, ठीक है। तो लेस देन 15 तक ये हो गए। अब इसको अपन लिखेंगे एक्स रेशियो एक्स इज ए नंबर डिविजिबल बाई 2 और 5 लिख देंगे, ठीक है। 2 और 5 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो अपने को लेस देन 15 बोला है, तो लेस देन 15 हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। बताइए कोई डाउट आपको इसमें से, उम्मीद करता हूँ इनमें से कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, अब है ना फोर्थ पार्ट को मैं और फिफ्थ पार्ट को और सिक्स पार्ट को आपको समझा देता हूँ, इनको आप खुद से ट्राई करना। ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ह्यूमन, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ह्यूमन, जो ह्यूमन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको अपने को सेट में लिख देना है, मतलब एच अलग लिख देना है, यू अलग लिख देना है, एम अलग लिख देना है, एन अलग लिख देना है, और फिर एक्स रेशियो एक्स लिख गए, इसमें से इसी में से आपको लाइन लिख देनी है, तो इसकी बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। फिर फिफ्थ वाला है ए सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द वर्ड कॉमन। अब कॉमन के अंदर जो भी वोवल्स हैं उनको आप लिख दो, तो यहाँ पे वोवल सिर्फ जो है वो ओ है, तो ओ को आपको उसमें टेबलर फॉर्म में लिख देना है, और फिर इसको आपको यहाँ से ही लाइन उठा के एक्स रेशियो एक्स करके इसी में से लाइन उठा के आपको इसका टेबलर फॉर्म वो बिल्डर फॉर्म बना देना है, ठीक है। फिर सिक्स में दिया है ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 months ऑफ द ईयर, तो किसी जो ईयर्स होते हैं उसके जो पहले 5 महीने आते हैं उनको उनके नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये शुरुआत के 5 महीने हो गए, इन पाँचों का नाम आपको लिख देना है पहले ब्रैकेट के अंदर, तो वो हो जाएगी रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। फिर उसको हमें बिल्डर फॉर्म के लिए आपको क्या लिख देना है, इसी में से एक्स रेशियो एक्स लिख के फिर आपको ये इसी में से लाइन उठा के लिख देनी उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्डर फॉर्म भी। तो ये हो गए 9th के आंसर्स। अब अपन बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ में।
10th क्वेश्चन के अंदर दिया है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे है कि 3 इज नॉट बिलोंग टू ए, 3 जो है वो नॉट बिलोंग टू ए बोला है, बट 3 जो है वो बिलोंग्स टू ए है, क्योंकि 3 यहाँ पर ए में इसमें आ रहा है, तो पहला जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो पहला फॉल्स। फिर सेकंड बोला है कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए है और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड में क्या है, थर्ड में है 6 नोज बिलोंग टू ए, बट यहाँ पे 6 तो आ रहा है इसके अंदर, तो 6 ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ में अपने को दिया है 10 बिलोंग्स टू ए, तो 10 तो वो ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो 10 है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। ये जो साइन है ना इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ओके। इसका में 0 बिलोंग्स टू ए, तो 0 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, फिफ्थ भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिफ्थ 0 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, सॉरी 0 नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा है ना, तो ये हो जाएगा ट्रू, 0 नहीं है बिलोंग्स टू इसके, तो ट्रू हो जाएगा। फिर सिक्स्थ वाले में है 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 जो इससे बिलोंग्स करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू एंड सिक्स्थ ट्रू, तो ये आ गए इसके आंसर, ओके। तो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने इस एक्सरसाइज के सोल्व करवा दिए हैं, आपको कोई में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।